नमस्कार एकेडमिक। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, फर्जी डिग्री पर होगी सख्त कार्रवाई, बिना योग्यता आवेदन किया तो होगी। ये सुना आपने, सही बात है। हाल ही राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के आरएसएस बोर्ड ने फैसला लिया है। गत कुछ समय से ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जो परीक्षा के आवेदन करने से योग्यता के बारे में वांछित जो होती है वो छुपा देते हैं और अनुमानित चीज़ें डाल देते हैं, और चयन होने के बाद कहीं से भी जुगाड़ करके फर्जी डिग्री ले आते हैं। सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए फैसला लिया है। देखते हैं क्या फैसला है। तो उसके संदर्भ में अभी 2 दिन पहले एक बार में न्यूज़ आई है कि फर्जी डिग्री पर सख्ती, बिना योग्यता आवेदन किया तो होगी एफआईआर। सरकार ने कहा है अब कोई भी अभ्यर्थी राजस्थान में होने वाली भर्ती में जब तक आवेदन किया जाता है, आवेदन करने लास्ट डेट से पहले पहले उसके पास संपूर्ण, यदि उसके पास संपूर्ण योग्यता नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति, ऐसा अभ्यर्थी आवेदन करने से जाएगा। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति है वो एक समकक्ष के उपरांत में भी आवेदन कर सकता था और परीक्षा होने तक उसके पास अपनी डिग्री, अपनी क्वालिफिकेशन आवश्यक माना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आवेदन की अंतिम तिथि पहले पहले उसके पास अपनी संपूर्ण स्थिति क्लियर होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके खिलाफ एफआईआर जा सकती है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में जो भर्ती के आवेदन हुए थे, उस आवेदन में एक मौका दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी उन्होंने अज्ञानतावश, भूलवश या उनके पास जो पुराने सिस्टम थे, नियम थे, उसके अनुसार उन्होंने आवेदन कर दिया है, तो उनको आवेदन वापस लेने का मौका दिया गया है। वो एक नियत तिथि तक अपने आवेदन को वापस ले और जब इनकी योग्यता हो, भविष्य में जब भी वापस भर्ती दोबारा आए, उसके लिए वो आवेदन करे। इसके लिए उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और ऐसी 10 भर्ती हैं, उस 10 भर्ती के बारे में बताया गया है। इन 10 भर्तियों के संदर्भ में कि अगर योग्यता वांछित नहीं है तो आवेदन वापस लिया जाए। आवेदन वापस लेने के लिए जो समय दिया है वो 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक उनको कहा है कि जो एसएसओ आईडी होती है उस आईडी से पोर्टल ओपन करना है और उस पर अपना आवेदन है वो दस्त करना होगा। फीस उनको दोबारा मिलेगी या वापस दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में स्पष्ट अभी गाइडलाइन नहीं है। लेकिन सरकार आगे इसके बारे में क्या करती है भविष्य के संदर्भ में देखा जाएगा। अभी है जैसे किसी बालक ने, विद्यार्थी ने पशु परिचर का फॉर्म भर दिया है। पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें यह था कि वो जो 10वीं में पढ़ रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन एज है, 10वीं पढ़ रहा है, अभी 10वीं पास नहीं किए, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने सारे फॉर्म विड्रॉ कर दीजिए ताकि किसी भी इस एफआईआर के चक्कर में उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। महिला पर्यवेक्षक का जो फॉर्म आया था सीटी बेस्ड था। अब कहीं विद्यार्थियों ने सीटी क्लियर नहीं होने के बावजूद भी फॉर्म डाला है, तो उनके लिए भी एक संभलने का मौका है कि वो भी अपना फॉर्म है विड्रॉ कर लीजिए। उसी के साथ साथ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, उसकी भी वैकेंसी निकली हुई थी। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामला का है, ये महिला सीधी भर्ती है, लिपिक ग्रेड 2 की है, आंसू लिपि वाली है, कनिष्ठ अनुदेशक की है। ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं, कुल मिला के ये 10 भर्तियां हैं। उन 10 भर्तियों में सरकार ने आपको कहा है आप अपना फॉर्म है वो विड्रॉ कर दीजिए अगर आपकी योग्यता नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है, अपनी योग्यता उसके संदर्भ नहीं है, तो आपको अपना फॉर्म विड्रॉ करना है। ई मित्र पे जाइए, आईडी से अपना पोर्टल ओपन कीजिए और फॉर्म को विड्रॉ कर दीजिए ताकि भविष्य में होने वाली कोई भी ऐसी स्थिति एफआईआर से आप है वो बच सकते हैं। और आगामी में भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी वैकेंसी किसी भी तरह की है उसमें अपनी योग्यता पूर्ण होने पर ही आवेदन करना। ये भी सरकार है बहुत ही सख्त कदम उठाई जा रही है और ये कदम अच्छा मान सकते हैं ताकि इससे योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और जो अनवांछित कैंडिडेट हैं, फर्जी डिग्रियां ले आते हैं, फर्जी तरीके से नियुक्ति पा लेते हैं, उन रोक लगेगी। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। धन्यवाद।